तोशाखाना केस में बड़ा फैसला आ गया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। सेशन अदालत का 5 अगस्त का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। थोड़ी देर में आपको फैसले की कॉपी मिल जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकला से मुकालमा। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट। पुलिस ने साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी। चेयरमैन पीटीआई मुकदमे में 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने 30 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे रखा है। अदालत का तहरीरी ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को इरसाल। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब मुआफ। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली बरकरार है। इस खेल में सेमीफाइनल जारी था कि फाइनल शुरू कर दिया गया। लाडले की दरख्वास्त फौरी तौर पर समाअत के लिए लग जाती है। अता तारड़ की मीडिया टॉक, क्या किसी साइल को ये सहूलत हासिल है कि शाम को नंबर लगवाए और सुबह उसका केस मुकर्रर हो जाए। रहनुमा नून लीग का सवाल। चेयरमैन पीटीआई की सजा का ऑर्डर मुअत्तल हो गया। फौरी रिहा होना चाहिए। वो पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात करवाने आई है। कोई ऐसा खेल ना खेले कि उन पर एतबार उठ जाए। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के बाद पार्टी और कौम इलेक्शन की तरफ बढ़ेगी। बाबर आवाम की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू का जिक्र। चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस और हुकूमती वकील मखदूम अली खान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। गुड टू सी यू दोनों वकला से मुकालमा। उम्मीद है ऐसा कहने पर मुझे निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये केस EOBI बनता जा रहा है जो खत्म नहीं होना। 2022 की तरामीम के हवाले से फैसला कर देते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, नैब तरामीम से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला दिया जाए या फिर नैब तरामीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतल्लिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। तोशाखाना का नया कानून तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान के पास है। नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के दलाइल, रूल्स पर ना जाएं तो तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। जस्टिस अथर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कानून बेशक नया बन जाए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। तहाइफ अवामी मलकियत हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन। तोशाखाना केस, बुशरा बीबी जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए एहतसाब अदालत में पेश। 12 सितंबर तक जमानत मंजूर। जज मोहम्मद बशीर के रुखसत होने के बायस ड्यूटी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। नैब ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को आज तलब कर लिया। तोशाखाना केस से मुतालिक दस्तावेजात हमराह लाने की हिदायत। बिजली के होशरुबा बिलों पर मुल्क भर में एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे। फैसलाबाद, ओकाड़ा, शरकपुर, सुखे की, बसीरपुर समेत कई शहरों में एहतजाज। आवाम का पारा हाई, बिल जला दिए। नवाब शाह में शटर डाउन हड़ताल। अहमदपुर शर्किया में भी तमाम मार्केटें बंद।
दरिया खान मियाँ चन्नू में भी एहतजाज, बिलों पर आयत भारी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। चिन्योट में भी ख्वाजा सरापा एहतजाज। शेखुपुरा में शहरी गले में रोटियां डालकर सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे। पीर महल में माजूर शख्स को 13,000 रुपए का बिल भेज दिया गया। हुक्मरानों ने जिंदगी मुश्किल बना दी, 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, बिल कैसे दें। हर जगह एक ही पुकार। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सारिफीन को बिल्स में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात पेश। मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर गौर। पावर डिवीजन की मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स देने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वापडा तकसीम कार कंपनीज के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स फराहम किए जाते हैं, अरकान को ब्रीफिंग। IMF मुआहिदा, सारिफीन को बिलों में रिलीफ की फ्राहमी में रुकावट। सहमाही एडजस्टमेंट और टैक्सों से मुतल्लिक IMF से मुआहिदे तय हैं। टैक्स कम हुए तो IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF को एतमाद में नहीं लिया गया। सहमाही एडजस्टमेंट को बिजली बिलों में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हुकूमत के इलेक्ट्रिक और नेपरा का शैतानी इत्तेहाद है। बिजली बिल्स में टैक्सेस की भरमार पर आवाम परेशान है। लोग कहाँ जाएं, मजबूरन खुदकुशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान एक तबके के हाथों यरगमाल है। ये आवाम पर बराह रास्त अपनी नाअहली का बोझ डालते हैं और कहते हैं IMF से हमारा मुआहिदा है, ऐसा ना करें तो कहाँ जाएं। हाफिज सईम उर रहमान। साइफर केस, असद उमर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश। उबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी, केस की समाअत मुलतवी। साइफर की असल कॉपी वजारत खारजा में मौजूद है, बाहर निकल ही नहीं सकती। अगर किसी के पास है तो वो कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट होगी। असद उमर की गुफ्तगू। तरक्याती मंसूबों में अरबों की मुबैना करप्शन और किकबैक्स का केस। परवेज इलाही एहतसाब अदालत में पेश। सदर PTI तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। नैब प्रोसिक्यूटर की मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। परवेज इलाही को एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। वकील अमजद परवेज, सदर PTI रोस्ट्रम पर आ गए, बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ। स्टंट पड़े हैं, फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई गई, आंखों का चेकअप और खून के टेस्ट भी नहीं हुए। ऐसा ऑर्डर करें जिस पर यह अमल दरामद करें। अदालत से इस्तदा। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे की समाअत। ईमान मजारी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। ईमान मजारी को गुज़श्ता रोज़ जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए जाएगा। 7 रुकनी वफ्द तश्कील। नैयर बुखारी, नवीद कमर, शहरी रहमान, फारूक इशनाइक शामिल। फैसल करीम कुंडी, ताज हैदर और मुराद अली शाह भी हिस्सा। आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की इंतजामी उमूर से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन हुकाम को तफसीली ब्रीफिंग। IG सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान की भी शिरकत। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर ने हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दी। अदालत आलिया ने OSD बना दिया था। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट को खत लिखा। सेशन कोर्ट से स्पेशल कोर्ट या हाई कोर्ट ट्रांसफर की सदा की थी। पंजाब में 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रो तबादले। जिना हाउस हमला केस की समाअत करने वाली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जजाज बुटर तब्दील। शहबाज शरीफ फैमिली को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने वाले जज बख्त फखर बहजाद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म।
मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर करने वाले जज असलम गोंदल का भी तबादला। आशियाना केस की सुमात करने वाले एहतसाब अदालत के जज साजिद अली, सेशन जज झंग तयनात। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इरफान सईद, सेशन जज मुल्तान। शेख खालिद बशीर, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तयनात। कैसर नज़ीर भट्ट, सेशन जज लाहौर मुकर्रर। इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड के इजरा को सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर। स्कूक बॉन्ड्स का इजरा IMF इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने पर जारी करने का इम्कान। सितंबर के बजाय नवंबर में स्कूक बॉन्ड्स के इजरा पर गौर किया जा रहा है। रवा माली साल के दौरान $2 अरब के स्कूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। रुपया मजीद कमजोर, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर $1.25 महंगा। अमरीकी करेंसी 303 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में $2 का इजाफा, 321 रुपये में फरोख्त। निगरान हुकूमत आने के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में परचून की सतह पर निर्ख 170 रुपये से भी तजावुज। चीनी की मुतय्यन कीमत से जायद पर फरोख्त। निर्ख चेक ना होने पर शहरी सीखपा। दरियाए सतलुज में फूका पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गया। 86 देहात डूब गए। मुख्तलिफ शहराहें बह गईं। दर्जनों आबादियों का राबिता मुनक़ता। सैलाबी रैले से दरियाई बेल्ट में 1 लाख से जायद अफराद मुतासिर। आरिफवाला में सैलाबी इलाकों में तबाही के मनासिर। बस्तियों और फसलों में 4 फुट तक पानी। अहमदपुर शर्किया के 25 मवाज़ियात में भी तबाही। हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी से मुल्तान सखर मोटरवे M5 को नुकसान पहुंचने का खदशा। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। इलाका मकीन मुश्किल घड़ी में पाक फौज की मदद के शुक्रगुजार।